खुद अपने नोट्स लेती हूँ, लोगों की जो तकालीफ़ हैं, चाहे मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊँ या जिस स्कूल में जाऊँ या किसी सड़क पे जा रही हूँ, किसी बाज़ार में जाऊँ, तो ख़ुद मैं पहले अपनी लोगों को देखती हूँ, उनसे मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ और उसके बाद मैं ऑफ़िस में जाके उनके हल के लिए, सलूशन के लिए, उसको बेहतर करने के लिए फिर हम प्लान करते हैं और इस तरह प्लान करते हैं कि जितना हम लोगों को रिलीफ दे सकें वो वाले हम स्कीम्स लेके आएँ, प्रोजेक्ट्स लेके आएँ। तो सबसे पहले तो मैं जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, डायनामिक एजुकेशन मिनिस्टर राना सिकंदर, उनको और उनकी पूरी टीम को, पूरे डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को मैं शाबाश देना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत डिलिजेंटली, पेनस्टेकिंगली ये काम किया है। मेरे विज़न को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है और होपफुली इंशाअल्लाह ताला थ्रू दिस स्कीम हम एजुकेशन की जो क्वालिटी है, मयार है, उसको बेहतर करने में कामयाब होंगे। ये अभी आगाज़ है। तकरीबन 49,000 समथिंग स्कूल्स से हम 14,000 स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत हम इनकी क्वालिटी, इनकी एजुकेशन जो है वो इम्प्रूव करने के लिए हमने ये स्टेप उठाया है। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है जिसमें जितने भी माफियाज हैं वो ये एक पूरी उन्होंने बिल्ड किया है एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि ये तो ठेकेदारों को स्कूल चले गए हैं। मैंने ये देखा है, एक स्कूल के बाहर बैनर लगा हुआ था कि ठेकेदारों को स्कूल चले गए और ये हम नहीं होने देंगे। तो जो नहीं होने देंगे वाली मामला आता है ना, उसमें तो मेरा बहुत क्लियर स्टांस होता है। इन चीज़ों से मैं मरूब नहीं होती बिल्कुल भी। मैंने जो ठीक समझा और सलूशन भी है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है जिसके तहत हम 14,000 स्कूल्स को, पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं और उसके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग और ओवरसाइट हमारी होगी। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल उठा के किसी को दे दिया, उसके बाद हम अब आराम से घर बैठ जाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि जब हमने एप्लीकेशंस इनवाइट की तो हमारे पास बहुत बड़ी तादाद में एक एक स्कूल के लिए 5-5, 6-6 कंटेंडर्स आए और उसमें मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे पास जो हमारी स्कूल चेन्स हैं, मैं नाम यहाँ पर नहीं लेना चाहती, यहाँ पे बहुत फेमस, बहुत सक्सेसफुल स्कूल चेन्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया। इसके अलावा जो बहुत ऐसी NGOs हैं जिनमें अखुवत शामिल है, ये बैठे हैं यहाँ पर, तशरीफ़ रखते हैं, अमजद साकिब साहब, जिनका नाम शायद हर कोई पाकिस्तान में जानता है, इनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। और इसी तरह मुस्लिम हैंड्स हैं, इन्होंने एक बड़ा नंबर स्कूल्स का लिया है जिसको ये इम्प्रूव करेंगे और हमने एक पूरा क्राइटेरिया बनाया है जिसमें इनको ना सिर्फ ये कि बिल्डिंग को इम्प्रूव करना है, जो फैसिलिटीज़ हैं बच्चों के लिए उसको इम्प्रूव करना है, जो आउटलुक है बिल्डिंग की वो इम्प्रूव करनी है, उसकी सफाई इम्प्रूव करनी है, उसके जो फैसिलिटीज़ हैं जैसे लैब्स हैं, IT लैब्स हैं। लास्ट मुझे याद है शहबाज शरीफ साहब के दौर में IT लैब्स बनी थी, उसके बाद वो IT लैब्स अब इस तरह की हो गई हैं क्योंकि पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। एक मैं बात नाम लिए बगैर करना चाहूँगी कि जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की थी, साइज़ पेपर का छोटा करके। और तरीके लोग ढूंढ लेते, जिन्होंने पैसा बनाना होता है उनके पास बहुत तरीके होते हैं। तो मैंने तो इनको कहा है कि उनके ऊपर NAB का केस बनाए, ये छोटी बात नहीं है, ये वो बच्चों की एजुकेशन का पैसा है जो उनकी एजुकेशन पे लगना चाहिए और ये लोगों की जेबों में जा रहा है। बहरहाल, तो मैं उस बात पे अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं जब स्कूल्स के दौरे करती हूँ, मैं सर्दियों में जब स्कूल का दौरा किया, इतनी सख्त सर्दी के अंदर, फरवरी के महीने के अंदर बच्चे क्लासरूम्स में बैठे थे। बच्चियों के एक स्कूल में मैं गई, शीशे टूटे हुए थे दरवाज़ों के, खिड़कियों के,
और इतनी सर्दी में वो बच्चियाँ बैठी हुई थी। अब गर्मी का मौसम है, तो मैं गर्मी के मौसम में जब मैं स्कूल्स में गई, अभी मैं डेरा गाजी खान के स्कूल्स में गई, तो मैंने देखा कि एक 40-50 बच्चों की क्लास है और उसमें 5 पंखे और 1 पंखा चलता है। उसकी वजह या तो पंखे ख़राब हैं, किसी ने कभी तवज्जो ही नहीं दी, और वो भी टीचर के ऊपर वाला पंखा होता है जिसके नीचे टीचर बैठी होती है। तो उन बच्चों को तो आदत है गर्मी में रहने की, उनके ऊपर किसी ने कभी तवज्जो नहीं दी, किसी ने किसी माँ की तरह बाप की तरह सोचा नहीं उनके लिए, किसी ने फ़र्ज़ समझ के उनकी तरफ देखा नहीं। और इसी तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्लासरूम से बाहर, क्योंकि क्लासरूम्स में शायद जगह नहीं है, तो वो बरामदों में, तूफ़ान हो बारिश हो, वो बच्चे क्लासरूम्स में बैठ के पढ़ते हैं। इसी तरह ये बच्चे जब सुबह स्कूल आने के वक्त और जाने के वक्त, जब वो स्कूल से निकलते हैं, तो कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। तमाम महज़ब ममालिक में होता है। बच्चे जो तो अकम्पनीड होते हैं, उनके लिए तो ज़ाहिर है उनको हाथ पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो खुद स्कूल आते हैं, पैदल चल के आते हैं। मैंने बच्चों के इंटरव्यूज़ किए हैं, उनको मैं पूछती हूँ आप कैसे स्कूल आए हो, वो कहते हैं जी 1-2 किलोमीटर दूर हमारा घर है, हम पैदल चल के आए। तो मैंने अब तमाम डीसीज़ को ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक में बच्चों के पब्लिक सेक्टर के स्कूल्स हैं, इवन प्राइवेट सेक्टर जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर ज़ेब्रा जो क्रॉसिंग बनाई जाए, मार्किंग की जाए। और मैंने ड्यूटीज़ लगाई हैं लोगों की कि जो बच्चे अकेले होते करके उनको वो सड़क जो है वो पार कराई जाए। और फिर मैंने ये भी देखा कि मुझे मैंने एक न्यूज़ देखी कि एक जो रिक्शा था, चिंगची रिक्शा जिसको कहते हैं, उसमें शायद 6 बच्चों की गुंजाइश थी, उसमें 12 बच्चे बैठे हुए थे स्कूल की छुट्टी के वक्त, और वो उलट गया, वो बच्चे गिर गए, वो एक्सीडेंट हो गया। अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, बच्चे बच गए। तो उस दिन मैंने फिर ये इंस्ट्रक्शंस तमाम डीसीज़ को दी और पुलिस को मैंने इंस्ट्रक्शंस दी कि जितनी भी, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बच्चों को स्कूल ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, सब की उनकी जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं वो उन्होंने लेने, और ये इंश्योर करना है कि कहीं ओवरलोडिंग ना हो और कहीं खामखा जो वो बच्चों की जानों को ख़तरे में ना डाला जाए। जब मैं आई बड़ी 50,000 स्कूल्स हैं, मुझे नहीं पता था कि कौन से जो है वो हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं, कौन से लो परफॉर्मिंग स्कूल्स हैं। जब मैंने मैपिंग कराई, ये राना जिस डांट की बात कर रहे थे ना, ये डांट मेरी तरफ से इनको पड़ी थी पहले दिन, लेकिन एक डांट से वो अच्छे बच्चों की तरह, राना ने तो बहुत उसके बाद मुझे राना को डांटने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई। मेरा छोटा भाई है, मैं डांट सकती हूँ इसको, लेकिन मुझे खुशी है कि उसे एक डांट ने इसकी पूरी डायरेक्शन जो है वो बदल दी जाएगा। और वो अपनी तर्ज का एक पहला और वाहिद प्रोग्राम है। उसमें जो बच्चा किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिला ले लेता है, मेरिट पे है, मेरिट लिस्ट पे आ जाता है, लायक बच्चा है, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकता क्वालिटी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट कॉलेज हो, तो हमने 25 बिलियन से हम वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अब कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस वजह से आला तालीम हासिल करने से महरूम हो जाएगा कि उसके पास, उसके माँ बाप के पास पैसे नहीं हैं। और ना सिर्फ ये कि हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ये शुरू करने जा रहे हैं, हम इंशाल्लाह ताला जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, जिसमें लम्स शामिल है, जिसमें नस्ट शामिल है, जिसमें जो भी हमारे IBA है, कॉमसैट्स है, फास्ट यूनिवर्सिटी है, ये तमाम को हमने शामिल किया है। इनसे हमने स्पेशल डिस्काउंट्स लिए हैं। और आप ये देखो कि गरीब घर का बच्चा शायद लम्स में पढ़ने की इस्तात नहीं रखता, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर वो मेरिट लिस्ट पे है तो उसकी पूरी की पूरी फ़ी जो है, जितना उसका प्रोग्राम है, 3 साल का है, 2 साल का है, जैसा भी, उसकी पूरी की पूरी फ़ीस इंशाअल्लाह ताला हुकूमत पंजाब अदा करेगी। तो हम इसके लिए एप्लीकेशंस अब खोलने वाले हैं। तो कोई बच्चा अब तालीम से इसलिए महरूम नहीं रहेगा क्योंकि उसके माँ बाप के पास या उसकी फ़ैमिली के पास वसाइल नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे
और अल्लाह ताला करे कि हम पंजाब के बच्चों के लिए, पंजाब के जो आवाम है उनके लिए हम बेहतरीन तालीम का एक निज़ाम लेकर आएँ, ताकि वो बच्चे भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो किसी से पीछे ना रहें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पब्लिक